Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Radhika. If you are new to this channel then hi, I am Radhika. आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th इंग्लिश स्नैपशॉट्स बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स विच इज़ रिटन बाय विलियम सैरोन। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, फिर हम इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे और साथ ही साथ जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स आएंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये चैप्टर किस बारे में है। ये जो चैप्टर है या ये जो स्टोरी है ये दो आर्मीनियन बॉयज़ के बारे में है। आर्मीनियन बॉयज़ का क्या मतलब है, जैसे हम कहते हैं कि ये दो जो हैं दे आर इंडियन बॉयज़। इंडियन बॉयज़ का क्या मतलब है कि ये जो दो लड़के हैं ये इंडिया के हैं, इंडिया के रहने वाले हैं, ठीक है, इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे जो दो बच्चों की, दो लड़कों की स्टोरी बताई जा रही है वो एक कंट्री है जिसका नाम है आर्मीनिया, उससे बिलोंग करते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा गया है, आर्मीनियन बॉयज़। तो ये जो स्टोरी है ये दो आर्मीनियन बॉयज़ की है, एक का नाम है आरम और एक का नाम है मुराद। ये दोनों कज़न्स हैं। इसमें आरम जो है वो छोटा है और मुराद जो है वो बड़ा है। तो ये बताते हैं कि ये दोनों जो हैं ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर हम कह सकते हैं ऐसी ट्राइब से ये बिलोंग करते हैं जो कि एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा पैसा हुआ करता था इनके टाइम पे, लेकिन अब जो है ये बहुत ज़्यादा पुअर हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि इनके जो खाने के लिए जो रोटी वगैरह आती है, खाना इनके लिए कहाँ से आ जाता है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा गरीब हैं कि इन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा कि इनके पास खाने को रोटी कैसे है। लेकिन फिर भी ये जो है इनकी जो फैमिली है वो दो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है या बहुत ज़्यादा फेमस है। क्या है वो दो चीज़ें? एक तो है ऑनेस्टी और दूसरा है ट्रस्टवर्दी। यानी ऐसा माना जाता है कि इनकी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, यानी ईमानदार लोग हैं ये, और ट्रस्टवर्दी हैं यानी विश्वास पात्र हैं, विश्वास के लायक हैं, ऐसा इनकी फैमिली के मेंबर्स को समझा जाता है, ठीक है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा पुअर हैं। और जो मुराद है और जो आरम है, इन दोनों की एक बहुत टाइम से एक इनकी इच्छा होती है, डिज़ायर होती है कि ये जो है एक हॉर्स पे राइड करें, घुड़सवारी करने की इनकी इच्छा होती है। तो अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे तो इनके लिए जो है हॉर्स को ख़रीदना जो है एक मतलब इनके लिए पॉसिबल ही नहीं थी ये बात, तो इनकी ये इच्छा थी। तो अब ये बताते हैं कि एक दिन मुराद जो है वो आरम के पास आता है और उसे जो है सुबह सुबह के टाइम होता है तो वो आरम को सुबह सुबह जल्दी जल्दी बुलाने लग जाता है कि बाहर आ जाओ। आरम देखता है कि मुराद जो है वो उसे क्यों बुला रहा था। मुराद जो है वो एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल वाइट कलर के हॉर्स पे वो जो है एक हॉर्स पे उस पर बैठा हुआ होता है और वो आरम को भी बुलाने लगता है कि तुम भी आ जाओ, हम जो है घुड़सवारी के लिए, हॉर्स राइडिंग के लिए हम चलते हैं। तो अरम ये देख के कन्फ्यूज़ हो जाता है और वो सोचने लगता है कि भाई इसके पास ये घोड़ा कैसे आ गया। उसे ये देख के जो है सरप्राइज़ वो इस कारण नहीं हुआ था कि भाई इसके की जो है वाइट हॉर्स है, कि भाई मेरी जो है डिज़ायर थी कि भाई मैं हॉर्स पे राइड करूँ, अब मुझे हॉर्स दिख रहा है, तो ये देख के वो सरप्राइज़ नहीं था। वो सरप्राइज़ ये देख के था कि जो उसका कज़न है मुराद जो है उसके पास घोड़ा है, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उनके पास घोड़ा कैसे आ सकता है, उनके पास तो इतने पैसे ही नहीं थे कि वो घोड़ा ख़रीदें। तो ये चीज़ देख के वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो सोचता है कि क्या मुराद ने चोरी की है। तो फिर वो मुराद से पूछता है कि क्या तुमने जो है ये घोड़ा कहीं से चुराया है। तो मुराद जो है वो उसकी बात को इग्नोर कर देता है और कहता है कि ये सब छोड़ो, अगर तुम्हें हॉर्स राइडिंग के लिए चलना है तो तुम जल्दी जल्दी आ जाओ, हम जो है हॉर्स राइडिंग के लिए चलते हैं। तो अरम जो है वो सोचता है कि मेरी इतने टाइम से इच्छा थी, और वैसे भी चोरी तो पैसों की होती है, घोड़े की थोड़ी ना कोई चोरी होती है। तो वो इस तरह से सोचने लगता है कि हम चोरी नहीं कर सकते, हम जो है एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है, और हम कैसे चोरी कर सकते हैं, चोरी तो पैसों की होती है। और घोड़े की भी चोरी तब होती है अगर हम इसे बेच दें, हम तो इसे बस अपने जो है हमारी जो डिज़ायर है उसको फुलफ़िल करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो है चोरी नहीं है, ऐसा वो अपने माइंड में सोचने लगता है और फिर वो हॉर्स राइडिंग के लिए चला जाता है।
अब ये जो घोड़ा था ये मुराद ने एक फार्मर से जो है वो चोरी करके लाया था, एक फार्मर के फार्म से। उस फार्मर का नाम है जॉन बायरो, ठीक है। तो जॉन बायरो के फार्म से इन्होंने जो है ये घोड़ा चोरी किया था। अब क्या करते हैं ये, जैसे उसकी राइड वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद ये जो है एक किसी जो एक वाइन यार्ड था, वाइन यार्ड क्या होता है, जहाँ पे वाइन बनाई जाती है, ठीक है, ग्रेप्स वगैरह से वाइन बनाई जाती है, उस जगह को कहा जाता है वाइन यार्ड। तो ये पहले तो वाइन यार्ड में राइड वगैरह करने के बाद जब सुबह हो जाती है, लोग जाग जाते हैं, तो ये वाइन यार्ड में जो घोड़े को छुपा देते हैं। अब जब अरम जो है वो अपने घर जा रहा होता है, तो घर पहुँच के उससे जो है उनका जो अंकल है, उनके अंकल का नाम है खुसरो, उनके अंकल खुसरो को वो किसके साथ, जॉन बायरो नाम के एक फार्मर के साथ देखते हैं। और जॉन बायरो जो है वो खुसरो को कह रहा था कि मेरा जो है एक वाइट कलर का घोड़ा था वो चोरी हो चुका है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तो ये सब वो जो है खुसरो को बता रहा होता है ना। खुसरो जो है वो किस टाइप का नेचर है उनका, वो बहुत ज़्यादा मतलब शांत किस्म के इंसान बिल्कुल भी नहीं है, इनको बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो और इनकी एक सिग्नेचर लाइन है, सिग्नेचर लाइन यानी कि एक पेट लाइन कह सकते हैं, या एक ऐसी लाइन जो आप हर बात के साथ जो है रिपीट करते हो, या फिर जिसे हम कह सकते हैं तकिया कलाम, ठीक है। तो इनका एक तकिया कलाम है कि इट इज़ ऑफ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, यानी इसका कोई नुकसान नहीं है, इसकी तरफ ध्यान मत दो। तो जब जॉन बायरो खुसरो को बताते हैं कि मेरा घोड़ा जो है वो चोरी हो चुका है, पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे मिल नहीं रहा, तो खुसरो भी इस बात से इरिटेट हो जाते हैं और उसको कहने लगते हैं कि भाई तुम घोड़े के लिए रो रहे हो, ये इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इस पर ध्यान मत दो, इसे भूल जाओ, इस पे तुम ध्यान मत दो। तो फिर ये जो है वो बहुत ज़्यादा ये सुन के जॉन बायरो को भी अच्छा नहीं लगता और वो जो है वहाँ इनके घर से चले जाते हैं। फिर जो है तभी भागते भागते आरम जो है वो मुराद के पास जाता है और उसको कहता है कि भाई जो तुमने जॉन बायरो के फार्मर्स के फार्म से जो घोड़ा चुराया था ना, वो आज घर पे आए थे और वो अंकल को बता रहे थे कि किस तरह से उनका घोड़ा नहीं मिल रहा है, और वो सब बता रहे थे। तो अब तुम क्या सोच रहे हो कि क्या हमें घोड़ा रिटर्न करना चाहिए या क्या करना है। तो मुराद को वो ये सब बता रहा था और कहता है कि भाई अगर तुम ना इसे वापस करने का सोच रहे हो तो ऐसा मत करना, क्योंकि मुझे भी जो है अब इस पे हॉर्स राइडिंग सीखनी है। क्योंकि मुराद जो है उसे तो पता है कि किस तरह से हॉर्सेस को हैंडल किया जाता है, लेकिन जो आरम है उसे नहीं आता और वो ये चीज़ सीखना चाहता है। इसलिए वो उसको कहता है कि भाई हम जो है इसे कुछ समय के लिए रख लेते हैं जब तक मैं सीख नहीं जाता। तो मुराद उसे कहता है कि तुम्हें सीखने के लिए तो कम से कम 1 साल लगेगा। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, हम इसे 1 साल रख लेंगे। ये सुनते ही मुराद जो है वो बहुत ज़्यादा जो है एकदम से हैरान हो जाता है और खड़े होकर कहने लगता है उसको कि तुम पागल हो क्या, हम 1 साल के लिए थोड़ा ना रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसे 6 महीने के लिए रख सकते हैं और फिर हम इसे रिटर्न कर देंगे। तो ये वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अब इसे 6 महीने के लिए रखने वाले हैं। तो इस तरह से वो कुछ दिन तक राइडिंग करते हैं। अब एक दिन क्या होता है, वो इसे राइड वगैरह करके जो है वाइन यार्ड में जो है इसे छुपाने के लिए ले जा रहे होते हैं, और रास्ते में इन्हें जो है जॉन बायरो मिल जाते हैं। अब जो जॉन बायरो होते हैं वो इस घोड़े को देख के उन्हें लगता है कि भाई ये तो बिल्कुल मेरे घोड़े जैसा है, लेकिन क्योंकि उनकी फैमिली जो थी वो ट्रस्टवर्दी मानी जाती थी और बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट मानी जाती थी, इसलिए वो सोचता है कि ये मेरे घोड़े का कोई ट्विन है, मेरा घोड़ा नहीं है। तो फिर वो उन दोनों बच्चों को भी कहता है कि भाई ये तो तुम जो है तुम्हारी जो फैमिली है वो ऑनेस्टी वगैरह के लिए फ़ेमस है, इसलिए मैं विश्वास कर रहा हूँ कि ये जो घोड़ा है ये मेरे घोड़े का ट्विन है, अदरवाइज़ ये घोड़ा तो बिल्कुल मेरे घोड़े जैसा दिखता है और मैं मान लेता कि ये मेरा ही घोड़ा है। अब उसके बाद जो है जॉन बायरो वहाँ से चले जाते हैं। अब ये चीज़ जो है जब मुराद और आरम सोचते हैं तो वो दोनों जो हैं, क्योंकि देवर चिल्ड्रन, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे थे, तो वो डर जाते हैं कि भाई अब अगर इसे पता चल गया कि हमने चोरी किया क्या होगा। हालांकि वो ये सोच रहा था जॉन बायरो कि भाई ये मेरे घोड़े का ट्विन है, लेकिन वो डर जाते हैं। और दूसरा रीज़न कि भाई अगर मेरी जो है और लोगों को पता चल गया कि हमने घोड़े को चुराया है, तो मेरी फैमिली के बारे में जो चीज़ें हैं कि हम ऑनेस्ट हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, ये चीज़ें जो हैं हमारे पे एक कलंक लग जाएगा। तो ये चीज़ों से डर के वो क्या करते हैं, घोड़े को रिटर्न कराते हैं। ओके, सो ये थी पूरी स्टोरी। अब हम इस स्टोरी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लेट्स बिगिन।
One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of and every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. तो वो बता रहे हैं कि भाई वो 9 साल के थे और एक दिन की बात है कि उस समय जो है मतलब उन्हें वर्ल्ड जो है दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी और बहुत ज़्यादा खुश मिजाज लगती थी और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी इन्हें दुनिया सब कुछ अच्छा लगता था। और एक दिन क्या होता है, मुराद जो है वो इनके जो है जो कि मुराद जो है इनका जो कज़न है वो इनके घर की जो इनके रूम की आरम के रूम की जो विंडो होती है उस पे जो है टैप करता है, उसे नॉक करता है, खटखटाता है। और जो है मुराद कैसा था कि भाई वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ी समझा जाता था। क्रेज़ी का मतलब वो इंसान जो कि बस उसके मन में कोई बात आ जाए तो वो उसे करके रहता है। वो ये नहीं सोचता कि उसके प्रोज़ एंड कॉन्स क्या हैं, इसके बाद क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, इस बारे में वो बिल्कुल भी जो है बिल्कुल भी टेंस्ड नहीं होता। तो वो बताता है कि भाई जब मैं 9 साल का था और मेरे लिए दुनिया बहुत ज़्यादा खुश मिजाज थी, बहुत ज़्यादा अच्छी दुनिया मुझे लगती थी। एक दिन क्या होता है, मुराद जो कि सब उसे समझते थे कि ये बहुत ज़्यादा क्रेज़ी टाइप का है, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता था क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा कज़न था। और एक दिन वो जो है वो मेरे रूम की विंडो पे नॉक करता है और तब क्या टाइम था, सुबह 4 बजे थे और वो नॉक की आवाज़ से जो है मैं उठ जाता हूँ। "Aram," he said. I jumped out of bed and looked out of the window. I couldn't believe what I saw. तो फिर वो कहता है कि भाई वो आवाज़ मारता है कि भाई आरम बाहर आ जाओ। और मैं क्या करता हूँ, आरम क्या करता है वो बेड से कूद जाता है और विंडो के बाहर देखने लग जाता है। और उसे जो दिखाई देता है उसको उसे विश्वास नहीं होता। It wasn't morning yet, अभी तक सुबह नहीं हुई थी, but it was summer and with daybreak not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. ड्रीमिंग का मतलब होता है सपना देखना। फिर वो कहते हैं कि अभी तक पूरी तरह से सुबह नहीं हुई थी, समर का टाइम था और डे ब्रेक यानी जो सुबह का टाइम था, अभी जो है सुबह होने में यानी सूरज उगने में अभी भी कुछ मिनट रहते थे। और लेकिन अभी भी इतनी रोशनी थी कि मुझे समझ आ चुका था कि भाई मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, ये जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो सच में है। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। मेरा जो कज़न मुराद है वो एक सुंदर से वाइट कलर के घोड़े पे बैठा था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज़। मैंने जो है खिड़की के बाहर मुंह निकाला और अपनी आँखों को रब किया कि भाई जैसे उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं सच में सपना तो नहीं देख रहा, इसके पास ये घोड़ा कैसे आ गया। तो इसलिए वो अपनी आइज़ को रब करते हैं। Yes, he said in Armenian. It's a horse. You are not dreaming. Make it quick if you want to ride. तो फिर वो आर्मीनियन मतलब जैसे जो है जो जैसे कि जो पंजाब के लोग होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वो पंजाबी बोलते हैं, वैसे आर्मीनिया के लोग जो हैं आर्मीनियन लैंग्वेज है उनकी, तो आर्मीनियन लैंग्वेज में ही आर्मीनिया की लैंग्वेज में ही वो क्या कहता है कि हाँ तुम जो देख रहे हो वो सही देख रहे हो, ये एक घोड़ा ही है, तुम सपना नहीं देख रहे हो। और अगर तुम इसे इस पे राइड पे चलना है, घुड़सवारी के लिए चलना है तो जल्दी जल्दी आ जाओ। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. तो फिर वो कहते हैं कि भाई मुझे पता है कि जो संसार के और लोग हैं वो आसमान से नहीं टपके, गलती से जो है दुनिया में नहीं आ गए, लेकिन जो मेरा जो कज़न है मुराद वो शायद गलती से ही आ गया। क्यों? क्योंकि वो जो है ज़िंदगी को जीने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था, हमेशा खुश रहता था, इस टाइप का वो पर्सन था, इस टाइप का इंसान था। तो वो कहता है कि भाई मुराद को इस टाइप का इंसान था और मैंने अब जो देखा वो उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इसके पास घोड़ा कैसे आ गया, हम तो इतनी पुअर फैमिली से हैं। तो ये सब वो सोच रहा था। In the first place, my earliest memories had been memories of horse and my first longings had been longing to ride. तो अब वो कहते हैं, अब वो 2 बातें बताएंगे यहाँ पे। पहली बात जो है वो क्या है कि भाई उनकी पुरानी यादें किससे जुड़ी थी, हॉर्स से जुड़ी थी। और इनकी एक बहुत लॉन्गिंग का मतलब होता है बहुत डीप डिज़ायर, बहुत टाइम से इनकी बहुत गहरी हम कह सकते हैं या बहुत इच्छा थी इनकी, इनका मन था कि ये जो है घुड़सवारी के लिए जो घोड़े की राइड करने के लिए जाएं।
दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा पार्ट था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और दूसरी बात क्या है कि हम गरीब थे, लेकिन इसलिए हमारे पास पैसे नहीं थे घोड़ा खरीदने के। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडेंट परमिट मी टू बिलीव वट आई सो, और हमारे पास जो है पैसे नहीं थे, हम गरीब थे, तो इसके पास घोड़ा कैसे आया मुराद के पास, ये वो सोच रहा था, इसी कारण उसे ये जो वो देख रहा था इस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, हम गरीब थे, हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। आर होल ट्राइब वॉज पोवर्टी स्ट्राइकन, हमारी जो पूरी ट्राइब थी वो पोवर्टी स्ट्राइकन थी, यानी वो पूरी जो थी वो गरीब थी। एवरी ब्रांच ऑफ द गारोग्लानियन फैमिली वॉज लिविंग in the most amazing and comical poverty in the world. Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old man of our family. Bellies means stomach. ठीक है, तो अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई हम गरीब थे, हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, हमारी जो पूरी ट्राइब थी वो भी बहुत ज़्यादा गरीब थी, और उनकी फैमिली है गारोग्लानियन फैमिली, जो कि किसके लिए फेमस है, ट्रस्टवर्दी है ये, और ऑनेस्टी के लिए ये अपनी फेमस है। तो वो कहते हैं कि भाई हमारी फैमिली जो थी वो एक, जैसे हमारी फैमिली गरीब थी और वो वर्ल्ड में, इस दुनिया में एक बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कॉमिकल पोवर्टी झेल रही थी, यानी कि एक ऐसी गरीबी जो कि थोड़ी कॉमिकल है, ह्यूमरस है, यानी थोड़ी जिस पे हंसी आती है। क्यों? अब ये हंसने वाली क्या बात है इसमें कि भाई उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन पता नहीं उनके पास जो है जो खाना कैसे आ जाता था, खाने के लिए जो है फूड कैसे आ जाता था, और उनसे उनका पेट भर जाता था, और उनकी फैमिली के जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी नहीं पता कि भाई वो गरीब हैं, तो फिर ये पैसा कहाँ से आ रहा है जिससे उनके लिए खाना आ रहा है। तो इसलिए वो अपनी पॉवर्टी को थोड़ी सी कॉमिकल वे में बता रहे हैं। We had been famous for our honesty for something like 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we liked to think was the world. We were proud first, honest next, and after that we believed in right and wrong. तो अब वो कह रहे हैं कि जो हमारी फैमिली थी वो अपनी ऑनेस्टी के लिए, हमारी अपनी ईमानदारी के लिए हम फेमस थे, और ये जो है लगभग हम 11 सेंचुरी से ऐसा चल रहा था कि भाई हम हमारी ऑनेस्टी के लिए फेमस थे। 11 सेंचुरीज़ मतलब कि सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल, ठीक है। जैसे कहते हैं कि इस क्रिकेटर ने सेंचुरी लगाई यानी 100 रन लिए, ठीक है, उसके 100 रन पूरे हो गए हैं, तो यहाँ पे सेंचुरी का मतलब है वैसे 100 ईयर्स। अब ये कह रहे हैं 11 सेंचुरीज़ यानी 1100 साल, 1100 ईयर्स, ठीक है। तो वो कहते हैं कि भाई 1100 साल से हम जो है हमारी ईमानदारी के लिए, ऑनेस्टी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और जो है एक टाइम पे हम जो है जितने लोग हम जानते थे उनमें से हम जो है वेल्दीएस्ट फैमिली थी हमारी, यानी हम भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे। हम जो है सबसे पहले प्राउड हैं कि हम इस ट्राइब से बिलोंग करते हैं। दूसरी बात, हम बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं। तीसरी, हमें ये पता है कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है, हमें डिफ्रेंशिएट करना, अंतर पता करना आता है कि क्या गलत है और क्या सही है। None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. तो वो कहते हैं कि भाई हम तो किसी और इंसान का फ़ायदा उठाना भी नहीं जानते, चोरी तो बहुत दूर की बात है। Consequently, even though I could see the horse, फिर वो कहते हैं कि लेकिन जो भी था, अब मुझे क्या दिख रहा था, हॉर्स दिख रहा था। So magnificent, मतलब बहुत सुंदर, बहुत बड़ा सा हॉर्स था। Even though I could smell it, so lovely. Even though I could hear it breathing, so exciting. I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other members of the family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have brought the horse, and if he couldn't have brought it, must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. क्या कह रहे हैं ये, जो आरम है वो कह रहा है कि भाई अब मुझे जो है घोड़ा दिख रहा था मेरे आगे, और वो जो है इतना सुंदर, इतना बड़ा हॉर्स था, वो जो है जो हॉर्सेस से एक तरह से जो स्मेल आती है ना, वो भी ये स्मेल कर पा रहे थे उसे, और वो इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अच्छी क्यों लग रही थी? क्योंकि ये जो है ये हॉर्स राइड की इनकी बहुत समय से इनकी इच्छा थी कि ये हॉर्स राइडिंग पे जाएं, तो इसकी वो स्मेल कर पा रहे थे उसे, और वो जो है उसके सांस लेने की आवाज़ ये सुन पा रहे थे, और जो इन्हें बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लग रही थी। और ये कहते हैं कि भाई मुझे जो है बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये जो घोड़ा है इसका मुराद के साथ
मेरे साथ या मेरी फैमिली में से किसी भी ऐसे इंसान के साथ जो अभी जाग रहा है या सो रहा है, जो भी इंसान है उसके साथ इसका कोई लेना देना होगा या उसके साथ इसका कोई काम होगा, तो इसका मतलब ये है कि जो मुराद है वो इस घोड़े को कहीं से लेके तो आया नहीं है। अब वो लेके नहीं आया तो मतलब उसने चोरी की है, इसको वो स्टील करके चुरा कर लाया है। लेकिन मुझे इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि मेरा जो कज़न है वो उसे चुरा कर लाया है। ऐसा वो क्यों कह रहा है? क्योंकि उनकी फैमिली, उसे लगता है कि भाई हमारी फैमिली ट्रस्टवर्दी है, ऑनेस्टी के लिए पॉपुलर है, तो ये कैसे ऐसा कर सकता है, ये नहीं कर सकता, ऐसा उसे लगता है। नो मेंबर ऑफ द गारोग्लानियन फैमिली कुड बी अ थीफ। हमारी जो गारोग्लानियन फैमिली है उसमें से कोई भी इंसान चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स। सबसे पहले मैं मेरी कज़न की ओर देखता हूँ और फिर मैं घोड़े की तरफ देखता हूँ। देयर वॉज अ पियर्स स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ दैम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी। फ्राइटेंड मतलब डरा देना, डिलाइटेड मतलब खुश कर देना, ठीक है। पायस स्टिलनेस मतलब कि एक बहुत ज़्यादा काम स्टिलनेस उन्हें देखने को मिल रही थी, यानी कि जब वो घोड़े की तरफ और अपने कज़न की तरफ देखते हैं तो दोनों में ही उसे जो है बहुत ज़्यादा शांति देखने को मिल रही थी कि दोनों बहुत ज़्यादा जो है शांत हैं और खुश हैं, और उनको देख के उन्हें थोड़ी सी हंसी भी आ रही थी। फिर वो कहते हैं कि ये जो चीज़ थी कि भाई मुझे हंसी आ रही है और उसके पास घोड़ा है, ये चीज़ देख के जो है मुझे एक तरफ खुशी मिल रही थी कि वाह घोड़ा है, मैं राइड पे जाऊंगा ये सब, और दूसरी तरफ उसे डर भी लग रहा था कि भाई कहीं ये सच में स्टील करके तो नहीं आ गया घोड़ा, ये सब सोच के। Murad, I said, where did you steal this horse? Leap out of the window, he said, if you want to ride. It was true then. He had stolen the horse. There was no question about it. He had come to invite me to ride or not as I choose. तो वो कहता है कि भाई लीप आउट ऑफ द विंडो, यानी विंडो से कूद कर जल्दी से आ जाओ। जैसे वो उससे पूछता है कि भाई तुमने ये कहाँ से चुराया है घोड़ा, तो मुराद कहता है कि भाई जल्दी से तुम विंडो से कूद के आ जाओ अगर तुम्हें घुड़सवारी के लिए हॉर्स राइडिंग के लिए चलना है तो फिर ये सुन के जो है आरम समझ चुका था कि भाई जो उसने स्टीलिंग वाली बात जो है वो सोची है वो सही है कि इसने घोड़ा चुरा लिया है। इस बारे में तो अब कोई क्वेश्चन नहीं था उसके माइंड में। अब जो है वो कहता है कि भाई अब मेरे पे था कि मैं उसके साथ हॉर्स राइडिंग के लिए जाता हूँ या नहीं। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else such as money. अब वो जो है अब वो भी हॉर्स राइडिंग के लिए जाना चाहता था, उसकी भी बहुत डीप डिज़ायर थी कि वो भी हॉर्स राइडिंग करे। तो अब वो जो है खुद के दिमाग में ही खुद को शांत करने के लिए कहने लगता है कि भाई नहीं, हमने चोरी थोड़ा ना की है, चोरी तो पैसों की होती है, घोड़े की थोड़ा ना कोई चोरी होती है। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज इन स्टीलिंग एट ऑल। और जितना मुझे पता है मेरे हिसाब से घोड़े को लाना जो है कोई चोरी नहीं है। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट horses the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing। और अगर कोई इंसान मेरे और मेरा जो कज़न है मुराद हमारी तरह क्रेज़ी है हॉर्सेस के पीछे, तो ये तो बिल्कुल भी चोरी करना ये बात तो बिल्कुल भी है ही नहीं। It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do। अब मुझे पता है कि हम घोड़े को बेचना तो चाहते नहीं है, तो घोड़े को अगर हम बेचते तो चोरी होती है ये, लेकिन हम तो घोड़े को बेच ही नहीं रहे, तो मतलब ये हम चोरी नहीं करें। तो ऐसा वो जो है सोच रहा है ताकि वो अपने दिमाग को, अपने मन को शांत कर सके। Let me put on some clothes, I said. All right, he said, but hurry. आई लिव्ड इन टू माई क्लोथ्स। तो वो जो है कहता है कि भाई ठीक है मैं आ रहा हूँ राइड करने के लिए, लेकिन जो है एक बार फटाफट मैं पहले कपड़े पहन लूँ। तो वो कहता है कि हाँ कपड़े पहन लो लेकिन थोड़ी जल्दी करो। फिर जो है वो कपड़े पहन लेते हैं। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीव्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद। अब जो है वो कूद कर जल्दी से विंडो से बाहर यार्ड में चला जाता है। यार्ड का मतलब है आंगन, तो वहाँ चला जाता है और जो है घोड़ा जो है उस पर मुराद बैठा हुआ था, तो ये मुराद के पीछे जाके बैठ जाता है घोड़े पे। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, वाइन यार्ड, ऑर्चर्ड्स, इरीगेशन डिचेज एंड कंट्री रोड्स। कुछ वर्ड्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं, उनका मतलब देखते हैं सबसे पहले। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन। मतलब उस साल, मतलब उस टाइम की बात बता रहे हैं जब इन्होंने घोड़ा चुराया था, उस साल की बात बता रहे हैं। तो उस साल जो है ये टाउन के एज पे, यानी जहाँ पे शहर ख़त्म होता है उस जगह पे रहते थे। उस जगह का नाम है वॉलनट एवेन्यू। तो ये वॉलनट एवेन्यू नाम की जगह जहाँ पे जो है शहर ख़त्म होता है वहाँ पे ये रहा करते थे उस साल।
इनके घर के पीछे ही क्या क्या चीज़ें थी? वाइन यार्ड्स। वाइन यार्ड्स मतलब कि वो फार्म कह सकते हैं, या वो जगह जहाँ पे ग्रेप्स से जो है वाइन बनाई जाती है। ऑर्चिड्स यानी कि वो फार्म जहाँ पे जो है प्लांट्स वगैरह जो है या फिर हम कह सकते हैं फ्रूट्स जो होते हैं, फल फ्रूट्स, वहाँ पे फ्रूट्स की प्लांटेशन की जाती है, ऐसे एरियाज़ को कहा जाता है ऑर्चिड्स। इरिगेशन डिचेस, तो मैन मेड एक वाटर बॉडी कह सकते हैं हम। कंट्री रोड्स यानी कि जो वहाँ पे सड़कें वगैरह थी, तो वो कहते हैं हमारे घर के पीछे वाइन यार्ड्स, ऑर्चिड्स, इरिगेशन डिचेस और जो है रोड्स वगैरह थी। इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, और 3 मिनट से कम समय में हम जो है ऑलिव एवेन्यू तक पहुंच गए। एंड देन द हॉर्स बिगिन टू ट्रॉट, और अब जो है हॉर्स ट्रॉट करना शुरू कर देता है। व्हाट इज़ ट्रॉट? जैसे हम जब चलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वॉक, ठीक है। तो वैसे घोड़े की चाल को क्या कहा जाता है? ट्रॉट। ओके, तो घोड़ा अब चल रहा था। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, अब जो है हवा चल रही है, इन्हें बहुत अच्छी हवा लग रही है। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, अब जो है ये घोड़ा दौड़ रहा है और वो चीज़ ये फील कर पा रहे हैं, और इन्हें ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. I mean, he began to roar. अब जो है वो कहता है कि जो मेरा कज़न है मुराद, जो कि हमारी फैमिली का बहुत सबसे ज़्यादा क्रेज़ी मेंबर, सबसे ज़्यादा एक ऐसा इंसान जो कि मतलब एक बारी कुछ सोच लिया तो वो करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। तो इस तरह का पागलपन उस पे सवार था, इस तरह का पागल इंसान वो माना जाता था हमारी फैमिली का, और वो जो है अब बहुत तेज़ तेज़ गाना गाने लग जाता है। Every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. तो अब वो कहते हैं कि हर एक की फैमिली में एक क्रेज़ी पर्सन होता है, एक ऐसा इंसान जिसमें कुछ पागलपन होता है कि भाई हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे ये करना है, इस तरह का एक पागलपन सवार होता है हर फैमिली के एक मेंबर पे, ठीक है। तो ये कहते हैं कि हमारी फैमिली में ये क्रेज़ी पर्सन था मुराद, जो कि अब इनकी फैमिली में जो है एक और, जैसे मैंने आपको बताया था, इनके जो अंकल हैं खुशरो, ठीक है। तो जो अंकल खुशरो हैं वो भी मुराद की तरह है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हैं, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, इस टाइप के पर्सन है। तो खुशरो भी जो है बहुत ज़्यादा क्रेज़ी टाइप के पर्सन है, और ऐसा लगता है कि मुराद जो है वो खुशरो अंकल पे ही गया है, जो कि मतलब एक टाइम पे इन्हें क्रेज़ीएस्ट माना जाता था, और अब जो है अब अगली जनरेशन में मुराद को सबसे क्रेज़ी माना जाता है। बिफोर हिम वॉज आर अंकल खुशरो, और उससे पहले क्रेज़ी कौन था हमारी ट्राइब में? अंकल खुशरो। An enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valley, a man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring. It's no harm. Pay no attention to it. तो वो जो है वो कहते हैं कि भाई जो अंकल खुशरो थे वो बहुत ज़्यादा मतलब इनॉर्मस थे, बहुत बड़े थे, और जो है इनका बहुत ज़्यादा पावरफुल हेड था जिस पे काले रंग के बाल थे, और इनकी जो है बहुत बड़ी बड़ी मूँछें थी, जो इनका जगह का नाम है, कैलिफोर्निया के पास ये एक वैली है, सैन जैक्विन वैली। तो ये वहाँ पे जितने भी लोग थे उनसे सबसे बड़ी मूछें किनकी थी? अंकल खुशरो की। और ये जो है ये बहुत ज़्यादा फ्यूरियस टाइप के थे, यानी बहुत जल्दी इन्हें गुस्सा आ जाता था, बिल्कुल भी शांति या सब्र नहीं था इनके मन में, और ये जो है लोग इनसे बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते थे, ये भी लोगों से बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते थे, और जो है अगर ये कभी भी किसी को भी बीच में टोक देते थे और रोक देते थे चिल्लाते हुए, और जो है कहने लग जाते थे कि भाई इट्स ऑफ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, यानी इट इज़ नो हार्म, इट इज़ नो हार्म मतलब कि इसका कोई नुकसान नहीं है, इस पे ध्यान मत दो। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, और वो है बस इनकी यही सिग्नेचर लाइन होती थी, यही लाइन वो रिपीट करते थे बात बात पे, नो मैटर कि किस बारे में बात की जा रही है। Once it was his own son, Eric, running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. This man Khushrov sat up in the chair and roared, "It's no harm, pay no attention to it." The barber said, "But the boy says your house is on fire." So Khushrov roared
इनफ, इट्स नो हार्म आई से। तो अब क्या होता है, जो खुशरोव का बेटा है उसका नाम है एरिक, ठीक है। तो एक बार ही क्या होता है, ये जो खुशरोव है ये एक बार्बर की, एक नाई की दुकान पे बैठे होते हैं और अपनी जो मूछें हैं उन्हें ट्रिम करवा रहे होते हैं। तो तब भी क्या होता है, एरिक जो है वो मतलब 8 दरवाजे जो है पास करते हुए बहुत तेज़ी से दौड़ दौड़ के इनके पास आ रहे हैं और इनको इनको बताता है कि भाई हमारे घर पे आग लग गई है। ये सुनते ही वो अपनी फिर से लाइन रिपीट करते हैं कि भाई इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कि भाई इसका कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। तो जो है जो बार्बर होता है वो सोचता है कि कहीं ये पागल वागल तो नहीं हो गया, तो वो उससे बोलता है कि भाई आपको समझ में आ रहा है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपके घर पे आग लग गई है। तो फिर वो कहता है कि बार्बर को कहता है खुशरो कि तुम्हें क्या मतलब है, तुम चुप रहो, मैं कह रहा हूँ ना कि भाई इसका कोई नुकसान नहीं है, इट्स नो हार्म, बस इस पर ध्यान मत दो। तो मतलब इस टाइप का क्रेज़ी पर्सन था अंकल खुशरो। My cousin Murad was considered the natural descendant of this man, although Murad's father was Zorab, who was practical and nothing else. तो मुराद के जो फादर हैं वो ज़ोराब हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल टाइप के पर्सन हैं और उन्हें जो है ज़्यादा दूसरों से लेना देना नहीं है। लेकिन मुराद जो है, अब जैसे उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस वगैरह जो है वो ज़ोराब यानी ज़ोराह यानी कि ज़ोराब उनके जो फादर हैं उनकी तरह है, लेकिन इनकी हरकतें किससे मिलती हैं, इनका बिहेवियर कैसा है, अंकल खुशरोव की तरह। दैट्स हाउ इट वॉज इन आर ट्राइब, बस ऐसा ही हमारे जो है ट्राइब में चल रहा था। A man could be the father of his son's flesh, but that didn't mean that he was also the father of his spirit. फ्लैश का मतलब होता है खून, बॉडी वगैरह ये सब, ठीक है। तो वो कहते हैं कि भाई अगर जैसे कि ये कोई फादर है, सपोज़ ये है सन, ठीक है। सन जो होगा उसकी फादर की तरह उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस होगी, उसमें उसी का खून होगा, उसी की तरह उसका वो दिखता होगा, ऐसा होता है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बेटा है वो उसकी हरकतें भी या उसका बिहेवियर जो है वो भी उसके फादर की तरह ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। The distribution of the various kinds of spirits of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. Capricious and vagrant, इन words का क्या मतलब है? The distribution of various kinds of spirits of our tribe had been beginning capricious and vagrant. Capricious का मतलब होता है कि जब जिसका जो मूड है वो बार बार अचानक से कभी भी बदल जाए। और वैग्रेंट का क्या मतलब है? वैग्रेंट का यहाँ पे मतलब है कि वो इंसान जिसका कोई मतलब सेटल्ड हाउस वगैरह नहीं है, जिसका कोई घर वगैरह नहीं है, ठीक है। तो अब जो है इनके जो ट्राइब के लोग थे कैसे थे कि भाई एकदम से मूड बदल जाता था, क्रेज़ी हुआ करते थे, इस टाइप के जो है इनके ट्राइब के लोग थे। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सैंग, हम जो है राइड पे चल रहे थे, राइड कर रहे थे और मुराद जो है वो ज़ोर ज़ोर से गाना गा रहा था। For all anybody knew, we were still in the old country, where at least according to some of our neighbors we belonged. We let the horse run as long as it felt like running. तो अब क्या होता है, अब ये कह रहे हैं कि अब मतलब ज़्यादातर जो लोग हमें जानते थे उनके हिसाब से क्या था कि हम अभी भी सो रहे थे, लेकिन हमारे कुछ पड़ोसी ऐसे थे जो कि देख रहे थे कि भाई हम जो है सोए नहीं हैं, हम जाग रहे हैं। अब हम घोड़े पे जो है सवारी कर रहे हैं और हम हॉर्स को तब तक भागने देते हैं जब तक वो भागना चाह रहा था। As last as my cousin Murad said, get down, I want to राइड अलोन। अब जो है एकदम से मुराद जो है वो आरम को कहता है कि तुम अब उतर जाओ, मुझे अकेले राइड पे जाना है। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड। आरम पूछता है कि भाई तुम मुझे भी अकेले राइड पे जाने दोगे क्या? दैट्स अप टू द हॉर्स, माई कज़न सेड, गेट डाउन, द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। वी शैल सी, ही सेड, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स। तो वो आरम को कहता है कि भाई तुम उतर जाओ, मुझे जो है अकेले सवारी करनी है अब इसकी। तो आरम उससे पूछता है मुराद से कि तुम मुझे भी ऐसे अकेले सवारी करने दोगे क्या? तो वो कहते हैं कि भाई ये तो घोड़े पे है, वो तुम्हें बिठाता है या फिर नहीं बिठाता, राइड करने देता है या नहीं करने देता। तो आरम जो है मुराद से कहता है कि नहीं नहीं, घोड़ा मुझे जो है सवारी करने देगा अपनी। तो आरम को मुराद कहता है कि देखते हैं क्या होता है, लेकिन भूलो मत, आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, यानी कि हॉर्स वगैरह को कैसे हैंडल किया जाता है वो मुझे आता है।
तो मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि भाई मुझे तो आता है हॉर्सेस को हैंडल करना, तुम्हें आता है क्या, तुम कैसे करोगे। वेल आई सेड एनीवे यू हैव अ वे विद हॉर्स आई हैव ऑल्सो। तो वो कहता है कि भाई मुझे पता है कि तुम्हारे को जो है हॉर्सेस वगैरह को हैंडल करना आता है, तो मुझे भी आता है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट्स होप सो गेट डाउन। तो वो कहता है मुराद आरम को कि भाई मैं तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहा था, आई होप सो कि भाई हॉर्स जो है वो तुम्हें राइड करने दे, और अब तुम उतर जाओ, मुझे अकेले राइड पे जाना है। ऑल राइट आई सेड बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। तो वो कहते हैं ठीक है मैं उतर रहा हूँ, लेकिन याद रखना तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, "वज़ीरे run!" अब जो है मुराद जो है ये आरम उतर जाता है और मुराद जो है वो अपनी हील्स के थ्रू, अपने पैरों का जो पीछे वाला पार्ट होता है उसके थ्रू जो है हॉर्स को जो है किक करता है और फिर बोलता है ज़ोर से, वज़ीरे रन। तो उसने नाम दे दिया हॉर्स को वज़ीरे, उसको कह रहा है कि भाई तुम दौड़ो। The horse stood on its hind legs, snorted and burst into a fury of speed that was loveliest thing I had ever known. तो अब वो कहते हैं कि अब क्या होता है, द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड। हाइंड का मतलब उसके जो पीछे के पैर, मतलब अब जो है वो इस तरह से है कि उसके पीछे के पैर ज़मीन पे हैं और आगे वाले पैर जो हैं इस तरह से ऊपर उठे हुए हैं। तो वो क्या कह रहा है कि द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड, तो उसके पीछे के पैर नीचे ज़मीन पे थे और आगे के ऊपर उठे हुए थे। ऑन इट्स हिंड लेग्स स्नॉटेड, यानी कि वो उनके जो नोज़ से जो आवाज़ निकालते हैं हॉर्सेस, वो आवाज़ आ रही थी। फ्यूरी मतलब बहुत गुस्से में। अब जो है बहुत गुस्से में जो है एकदम बहुत तेज़ी से जो है घोड़ा दौड़ने लग जाता है, और ये चीज़ जो है जो आरम था उसे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch and on horse, and 5 minutes later returned dripping wet. अब जो है वो क्या करता है, एक ड्राई जो ग्रास वाला एरिया होता है वहाँ पे राइड करता है, फिर उसके बाद जो है उसे इरिगेशन डिच पे ले जाता है। अब जो है वो पूरी तरह से गीला हो गया, 5 मिनट बाद वापस आ जाता है। The sun was coming up. Now it's my turn to ride, I said. My cousin Murad got off the horse. Ride, he said. अब वो क्या कहता है आरम मुराद को कि भाई अब सूरज उग गया है, सुबह हो गया, अब मेरी बारी है, मुझे राइड करने दो। तो मुराद कहता है ठीक है तुम राइड कर लो। तो फिर वो घोड़े से उतर जाता है। I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse didn't move. तो वो कहते हैं कि अब जो है फटाफट वो जंप करके हॉर्स के पीछे बैठ जाते हैं, और एक पल के लिए जो है उनके मन में वो डर आ जाता है। ऑफुल यानी बहुत बुरा, वेरी बैड। ओके, तो अब एक बहुत बुरा जो है डर जो उनके मन में था कि भाई कहीं घोड़ा मुझे गिरा ना दे, वही बात सच हो जाती है, घोड़ा इन्हें गिरा देता है। पहले तो वो मूव नहीं करता और फिर इन्हें गिरा देता है। किक इनटू his muscles, my cousin Murad said, "What are you waiting for? We have got to take him back before everybody in the world is up and about." तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि भाई उनके मन में जो है अब जैसे आगे घोड़ा इन्हें गिरा देगा, तो अभी कहते हैं कि भाई इनके मन में एक डर आता है कि भाई कहीं घोड़ा मुझे गिरा ना दे। अब क्या होता है, घोड़ा जो है मूव नहीं करता, ये उसके मसल्स पे जो है मुराद कहता है कि इसके मसल्स पे तुम किक करो तभी ये घोड़ा मूव करेगा। तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, जल्दी जल्दी करो इससे पहले कि सुबह जो है हो चुकी है, अब सारे लोग आ जाएं और हमें पकड़ लें इस तरह से। I kicked into the muscles of the horse. अब जो है ये हॉर्स की मसल्स पे किक करते हैं। Once again it reared and snorted. अब एक बार फिर से वो reared होता है, यानी उसके आगे के पैर उठ जाते हैं और वो जो है उसके नाक से जो आवाज़ आती है वो आने लगती है। Then it began to run. I didn't know what to do. अब जो है वो फिर घोड़ा दौड़ने लगता है और अभी इन्हें समझ नहीं आ रहा था आरम को कि क्या करना है। Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran to the road to the vineyard of Dikran Halabian, where it began to leap over vines. तो अभी ये कहते हैं कि भाई एक वाइन यार्ड होता है जिसके ओनर का नाम है दिकरन हलाबियन। तो इस व्यक्ति का जो है जो वाइन यार्ड होता है, तो अब जो है घोड़े को कैसे जाना था, फील्ड से, फिर इरिगेशन डिच, इस तरह से। लेकिन घोड़ा क्या करता है, रोड से पास होता हुआ अब जो है जो वाइन यार्ड होता है किसका, डिकरन
डिक्रन हैलेबियन का उसके वाइन यार्ड में घुस जाता है और अब जो है इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, यानी कि जो ग्रेप्स से वाइन वगैरह वहाँ पे बन रही थी उसके ऊपर जो है वो ग्रेप्स का जो एक हम कह सकते हैं एक साथ बहुत सारे ग्रेप्स लगे हुए थे, तो उसके ऊपर जो है घोड़ा जंप करता है एकदम। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल। अब जो है घोड़ा 7 इस तरह से ग्रुप्स ऑफ ग्रेप्स पे जंप करता है और उसके बाद वो जो है घोड़ा जो है आरम को गिरा देता है। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और फिर जो है वो दोबारा दौड़ने लग जाता है घोड़ा। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड। अब जैसे वो मुझे गिरा देता है तो मेरा जो कज़न है मुराद वो भागता भागता मेरे पास आता है। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, यू गो दिस वे एंड आई गो दिस वे, इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई बी नियर। तो वो अब कहता है कज़न जो है अब जैसे आ गया उसका, मुराद जो है वह वहाँ पे आ गया है और मुराद आरम को कहता है कि भाई मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं है मुझे कि तुम गिर गए हो, तुम्हें चोट लग गई है, मुझे तो इस बारे में टेंशन है कि घोड़ा चला गया है। तो अब जो है हमें जल्दी से घोड़ा ढूंढना होगा, तो तुम इस रास्ते जाओ, मैं इस रास्ते जाता हूँ, और जिसको भी घोड़ा मिलेगा वो फिर दूसरे को आवाज़ मारेगा, और अगर तुम्हें घोड़ा मिले तो उससे थोड़ा काइंडली बिहेव करना, अच्छे से बातचीत, अच्छे से बिहेव करना, और जो है आवाज़ मारना, मैं आ जाऊँगा। I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch. ये रोड से जा रहे थे उसे ढूंढने के लिए, और जो मुराद है वो ड्राई जो ग्रास वाला एरिया था, वो फील्ड वाला जो एरिया था उससे जो है इरिगेशन डिच की तरफ मुराद जा रहा है। It took him half an hour to find the horse and bring him back. अब आधा घंटा लगता है, घोड़ा जो है मुराद को मिल जाता है और वो घोड़े को वापस ले आता है। All right, he said, jump on. The whole world is awake now. What will we do? I said. तो वो मुराद आरम को कहता है कि जो है अब जल्दी जल्दी घोड़े पे आ जाओ, अब सारे लोग जो हैं जाग चुके हैं, जल्दी आ जाओ। तो फिर आरम जो है मुराद से कहता है कि अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे घोड़े का। Well, he said, we'll either take him back or hide him until tomorrow morning. तो वो कहते हैं कि भाई या तो हम इसे जो है वापस कराएंगे जहाँ से लाए हैं, या तो फिर जो है कल सुबह इस पर फिर से घुड़सवारी करेंगे और इसे जो है छुपा देंगे और फिर कल सुबह फिर घुड़सवारी करेंगे। He didn't sound worried and I knew he would hide him and not take him back, not for a while at any rate. तो अब वो कहते हैं कि भाई वो बिल्कुल भी टेंस्ड नहीं दिख रहा था, बिल्कुल भी टेंशन में, चिंता में नहीं दिख रहा था, और उससे देख के मुझे पता चल चुका था कि भाई ये जो है घोड़े को वापस करने वाला तो है नहीं, हम जो है घोड़े को रखेंगे और जो है अब हम उसे राइड करना चाहते थे अभी भी, तो किसी भी कीमत पे हम उसे रखना चाहते थे। Where will we hide him? I said. I know a place, he said. How long ago did you steal this horse? I said. तो अब वो कहता है, आरम जो है मुराद को कहता है कि अब हम इसे कहाँ छुपाएंगे। मुराद फिर आरम से कहता है कि भाई हम मुझे एक जगह पता है, वहाँ छुपा देंगे। तो आरम अब उसे पूछता है कि भाई हाँ तुमने ये घोड़ा जो है कितने टाइम पहले चुराया था। It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. अब जो है वो डॉन्ड का मतलब क्या है, अपीयर, तो वो एकदम सब मेरी तरफ देखता है मानो वो, और फिर कहता है कि भाई कुछ ही सुबह से मैं जो है कुछ ही दिन ही हुए हैं कि भाई मैं राइड वगैरह पे जा रहा हूँ सुबह, और मुझे पता था कि तुम्हें भी राइड पे जाना चाहते हो, इसलिए मैं जो है आज यहाँ पे आ गया, तुम्हें बुलाने आ गया। Who said anything about stealing a horse? तो फिर वो मुराद जो है आरम को कहता है कि तुमको किसने कहा कि जो घोड़ा है मैंने उसे चुराया है, मैंने चुराया थोड़ा ना है। Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? तो अब वो कहता है कि भाई तुम बार बार उससे ये पूछने की कोशिश कर रहा है आरम कि भाई तुमने कब चुराया था घोड़ा, कितना टाइम हो गया। Not until this morning, he said. तो वो कहता है कि भाई अभी तक मैं जो हूँ कभी इस पर राइड नहीं किया, आज पहली बार ही मैं इस पर राइड कर रहा हूँ। Are you telling the truth? I said. तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम सच कह रहे हो क्या। फिर मुराद कहता है Of course not, he said. But if we are found out, that's what you are to say. I don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. तो फिर वो कहता है कि भाई बिल्कुल भी मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं इतने टाइम से इसे रख रखा है तो ऑब्वियसली मैं इस पर राइड करने जाता हूँगा, लेकिन अगर कोई हमें पकड़ ले तो तुम्हें यही बात कहनी है कि हम जो है
इसे हम जो है आज ही सुबह हम जो है इसे राइड करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई हमें लायर्स कहे या फिर हम लायर्स कहलाएं। ऑल राइट आई सेड, फिर आरम भी कहता है ठीक है मैं यही कहूँगा। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard which at one time had been the pride of a farmer named Fathwegen. There were some oats and dry alfalfa in the barn. We began walking home. अब वो कहता है कि भाई अब जो है घोड़ा जो है आराम आराम से जो है उसको कहाँ ले जाते हैं, ये वाइन यार्ड पे, डेजर्टेड वाइन यार्ड पे, यानी खाली जगह जहाँ पे वाइन यार्ड है उस पे बान पे। बान मतलब कि जो घोड़ों का जो अस्तबल होता है ना, जहाँ पे एक हम कह सकते हैं एक छोटा घर टाइप से या एक छोटा रूम टाइप से बना होता है वाइन यार्ड वगैरह में, उसको कहा जाता है बान। तो ये जो है वहाँ पे घोड़े को ले जाते हैं, और वो वाइन यार्ड जो था एक टाइम पे किसका था, वहाँ पे जो है फैटवेजन वगैरह, फैटवेजन नाम का एक पर्सन जो है वो वाइन वगैरह बनाया करता था, काम किया करता था। और वहाँ पे कुछ ओट्स और ड्राई अल्फ़ा जो है वो पड़े हुए हैं अस्तबल में। ये क्या है, ये दोनों खाने की चीज़ें हैं, किसके लिए, घोड़े के लिए। वी बिगिन वॉकिंग होम, अब जो है दोनों अपने अपने घर जाने लगते हैं, आरम भी और मुराद भी। It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. At first it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with a horse. I can get it to want to do anything I want it to do. Horses understand me. How do you do it? I said. I have an understanding with a horse, he said. Yes, but what sort of an understanding? I said. A simple and honest one, he said. Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that विद अ हॉर्स। तो अब वो हॉर्स जो है उसके बारे में वो बता रहा है मुराद आरम को कि भाई हॉर्स जो था उसे हैंडल करना इतना इजी नहीं था, क्योंकि वो जो थोड़ा वाइल्ड किस्म का हॉर्स था, लेकिन जो है मैंने जो है उसे समझा वगैरह दिया और अब जो है वो अच्छे से बिहेव करेगा। और तुम्हें तो पता ही है कि आई हैव अ वे विद हॉर्स, यानी मुझे पता है कि किस तरह से हॉर्सेस को हैंडल किया जाता है, और मुझे पता है कि कैसे मैंने उससे अपनी बात मनवानी है, क्योंकि हॉर्सेस जो है वो मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट? तो फिर आरम पूछता है कि भाई ऐसे कैसे तुम्हें हॉर्स समझता है? तो मुराद कहता है कि भाई बस मेरे और हॉर्स के बीच में जो है अंडरस्टैंडिंग है। तो आरम कहता है कि भाई कैसी अंडरस्टैंडिंग? तो मुराद कहता है कि एक ऑनेस्ट और एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई वो जो है घोड़े को थोड़ा प्यार करता है, अच्छे से खाना खिलाता है, इसलिए जो है वो उसे अच्छे से बिहेव करता है, ठीक है। तो इस तरह के अंडरस्टैंडिंग की वो बात कर रहा है। तो फिर मुराद को आरम कहते हैं कि भाई मैं भी चाहता हूँ कि काश जैसी अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी है हॉर्स के साथ वैसी अंडरस्टैंडिंग मेरी भी हो। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड, व्हेन यू गेट टू बी 13 you'll नो हाउ टू डू इट। तो वो कहता है कि भाई अभी तो तुम छोटे बच्चे हो, जब तुम लगभग 13 साल के हो जाओगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये सब कैसे करते हैं। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टली ब्रेकफास्ट। अब आरम जो है घर जाता है और एक हार्टली ब्रेकफास्ट, यानी उसका मन बहुत ज़्यादा खुश है और वो जो है ब्रेकफास्ट करता है। That afternoon, my uncle Khushrow came to our house for coffee and cigarette. उस दोपहर खुशरो अंकल जो इनके घर आए थे और कॉफ़ी और सिगरेट वगैरह ले रखा था उन्होंने। He sat in the parlor. पार्लर का मतलब क्या है कि जो सिटिंग एरिया होता है ना घर में, वहाँ पे, तो वो वहाँ पे वो बैठे हुए हैं। सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, तो वो जो है कॉफ़ी पी रहे हैं, उसकी सिप ले रहे हैं, और वो जो है सिगरेट से स्मोक भी कर रहे हैं और अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। Then another visitor arrived, a farmer named John Byro, an Assyrian who, out of loneliness, had learned to speak Armenian. अब जो है एक और विज़िटर आ जाते हैं जिनका नाम होता है जॉन बायरो। तो जॉन बायरो एक फार्मर थे और ये असाइरियन थे, यानी असाइरिया नाम की एक कंट्री है, वहाँ से ये बिलोंग करते थे और ये अकेला महसूस करते थे, इसलिए इन्होंने आर्मेनिया लैंग्वेज सीख ली और ये उसमें बातचीत करना जानते थे। माई मदर ब्रॉड द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिपिंग एंड स्मोक्ड एंड देन एट लास्ट साइंड सैडली ही सेड, माई वाइट horse which was stolen last month is still gone. I can't understand it. तो अब वो कहता है कि भाई अब सबसे पहले इनकी जो मदर है वो विज़िटर के लिए यानी जॉन बायरो के लिए क्या ले आती है, टोबैको ले आती हैं, कॉफ़ी ले आती हैं और जो है
अब वो एक कॉफ़ी पी रहा है एक तरफ से और फिर स्मोक भी कर रहा है, और एकदम से वो जो है थोड़ा दुख की सांस लेते हुए कहते हैं कि भाई जो मेरा घोड़ा जो पिछले महीने से गायब था वो अभी तक नहीं मिला, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ, वो कहाँ चला गया। My uncle Khusro became very irritated and shouted, "It's no harm. What is the loss of a horse? Haven't we all lost the homeland? What is the crying over horse?" तो अंकल खुशरोव जो है ये बात सुन के इरिटेट हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि भाई इसका कोई नुकसान थोड़ा ना है, और एक घोड़े का लॉस भी कोई लॉस होता है, हमने तो हमारा घर तक खो दिया है और तुम एक घोड़े पे रो रहे हो। तो अब एक टाइम ऐसा होगा जब वो उनका घर जो है वो छूट गया था, तो उस टाइम की बात कहते हैं कि भाई हमारा तो घर तक हमसे छूट गया था और तुम घोड़े पे रो रहे हो। इट्स नो हार्म, दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड, बट व्हाट ऑफ माई सरी, व्हाट गुड इज अ सरी विदाउट अ हॉर्स। सरी क्या होती है, एक तरह से एक सॉर्ट ऑफ टोंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे घोड़ा है और इसके पीछे जो है एक इस तरह से जो है गाड़ी सी होती है, और यहाँ पे जो है लोग बैठते हैं और इसे जो है घोड़े को किक करके जो है रन करते हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है सरी। तो वो कहते हैं कि भाई तुम जैसे सिटी ड्वेलर के लिए, तुम जैसे शहर में रहने वाले लोगों के लिए ये बात जो है कोई मायने नहीं रखती होगी, ठीक बात होगी, लेकिन मेरी सरी का क्या है, मेरी सरी का क्या, घोड़े के बिना तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुशरोव रोड। अब जो है खुशरोव बहुत ज़ोर ज़ोर से कहने लगते हैं कि भाई इस पे ध्यान मत दो। आई वॉक 10 miles टू गेट हेयर, जॉन बायरो सेड, यू हैव लेग्स, माई अंकल खुशरोव शाउटेड। तो अब वो कहता है कि भाई अगर मेरे पास घोड़ा होता तो मैं आराम से आ जाता, लेकिन अब तुमसे मिलने के लिए मुझे 10 माइल चल के आना पड़ा। तो खुशरो उसको कहता है कि तुम्हारे पास पैर है ना, तो बस तुम उससे चल के आ गए, इसमें क्या इतना रो रहे हो। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, तो वो कहते हैं कि भाई मेरे पैर में, लेफ्ट पैर में दर्द है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुशरव रोड, मेरे अंकल खुशरव तेज़ तेज़ से बोलने लगते हैं कि भाई इस पर ध्यान मत दो। That horse cost me $60, the farmer said. I spit on money, my uncle Khushrov said. तो वो कहता है कि भाई मेरा जो घोड़ा था वो $60 का था, तो उसके अंकल कहते हैं कि भाई मैं पैसे पे थूकता हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. स्क्रीन डोर क्या होता है, जैसे हमारा जो मेन डोर होता है लकड़ी का, उसके पीछे एक जाली का दरवाज़ा होता है ना, मॉस्किटोज़ वगैरह ना आए उस सब के लिए, तो वो डोर जो होता है उसको कहते हैं स्क्रीन डोर। अब जो है खुशरो जो है इसकी इन सब बातों को सुनकर जो है जॉन बायरो खड़ा हो जाता है, एंड ही स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस। स्टॉक मतलब बहुत तेज़ी से वो घर के बाहर मूव करने लग जाता है, चला जाता है, और जो है जो इनका स्क्रीन डोर होता है उसे बस एकदम से धक्का दे के वो उनके घर से चला जाता है। माई मदर एक्सप्लेन्ड, he has a gentle heart, she said, it is simply that he is homesick and such a large man. तो उनकी जो मदर थी वो कहती हैं खुशरोव से कि भाई अच्छा इंसान है ये, बस ये तो इसको घर की थोड़ी आदत सी है और इसका घोड़ा गुम हो गया, इस कारण ये ऐसा बिहेव कर रहा है, और ये थोड़ा ऊंचा जो है बड़ा इंसान है, ऊंचा बोलता है, बाकी कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये बुरा इंसान है, अच्छा इंसान है ये। The farmer went away and I ran over to my cousin Murad's house. फार्मर जो है वो चला जाता है और ये भागते भागते अब अपने कज़न के घर मुराद के घर जाते हैं। He was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wing of a young robin which couldn't fly. He was talking to the bird. What is it? He said. The farmer John Byro, I said. He visited our house. He wants his horse back. You have had it a month. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. तो अब जो है वो मुराद के घर जाता है। मुराद जो है पीच ट्री के नीचे, आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा होता है, और एक रोबिन नाम की बर्ड होती है, उसके विंग पे कुछ चोट लग गई थी, तो उसे जो है वो ठीक करने की कोशिश कर रहा था। अब जो है वो बर्ड फ्लाई नहीं कर पा रही थी क्योंकि, और वो बर्ड से बात भी कर रहा था, तो वो एकदम से आराम आते हुए कहते कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है हमारे घर जो फार्मर जॉन बायरो है वो आए थे, और वो जो है उनका घोड़ा वापस चाहिए है। तुमने इसे 1 महीने के लिए रखा है, और मुझसे वादा करो कि तुम इसे तब तक नहीं लौटाओगे जब तक मुझे हॉर्स राइडिंग नहीं आ जाती। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड माई कज़न, मुराद सेड। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। तो मुराद जो है
कहता है कि भाई तुम्हें तो घोड़ा कैसे चलता है, उसको राइड करने के लिए, राइडिंग सीखने के लिए 1 साल लग जाएगा। तो आरम कहता है ठीक है, हम 1 साल रख लेंगे फिर इसे। What? He roared. Are you inviting a member of the Garoghlanian family to steal? The horse must go back to its true owner. When I said in 6 months at the latest, he said. तो ये सुनते ही वो एकदम से हैरान हो जाता है और खड़ा हो जाता है और चिल्लाने लगता है। ये लाइन आई थिंक मिस कर दिया हमने। माई कज़न मुराद लीव्ड टू हिज फीट, यानी वो एकदम से खड़ा हो जाता है अपने पैरों पे और कहता है, चिल्लाने लगता है कि क्या तुम क्या चाहते हो, हमारी जो फैमिली है गैरोग्लानियन फैमिली, उस पर जो है चोरी करने का धब्बा लग जाए, जो हॉर्स है, जो घोड़ा है, उसको उसके असली ओनर के पास जाना ही होगा। तो फिर आरम कहता है कि कब जाएगा ये? तो फिर वो कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा में से 6 महीने रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away high and straight. अब जो है वो बर्ड को हवा में उड़ने के लिए छोड़ देता है। बर्ड जो है 2 बारी गिरती है, लेकिन एंड में वो जो है स्ट्रेट हवा में स्काई में जो है उड़ जाती है। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it every morning. The horse, when it was my turn to ride, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. तो अब ये कहते हैं कि हर सुबह सुबह कुछ 2 हफ्तों तक हम जो है, मैं और मुराद जो है, इसे वाइन यार्ड से ले आते थे, उसके अस्तबल से ले आते थे और फिर जो है इस पर राइड करते थे। और हर सुबह क्या होता था, घोड़ा जो है, जब इनकी बारी होती थी अकेले राइड करने की, तो घोड़ा क्या करता था, सबसे पहले ग्रेप वाइन्स के ऊपर से जंप करता था, स्मॉल ट्रीज़ के ऊपर जंप करता था और फिर इन्हें गिरा देता था। फिर ये कहते हैं कि भाई मैं आशा करता हूँ कि भाई कुछ समय बाद मैं जो हूँ हॉर्स राइडिंग सीख जाऊँ। One morning on the way to Fatwagian deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro, who was on his way to town. Let me do the talking, my cousin Murad said. I have a way with farmers. Good morning, John Byro, my cousin Murad said to the farmer. अब एक सुबह क्या होता है, ये फैथवेजियन जिनका जो वाइन यार्ड था, उसमें से घोड़े को जो है उधर जो है घोड़े को छुपाने के लिए ले जा रहे थे, तभी रास्ते में ना जॉन बायरो मिल जाते हैं। तो ये मुराद जो है आरम को कहता है कि भाई तुम चुप रहना, मुझे पता है कि फार्मर्स को कैसे हैंडल करते हैं, मुझे बोलने दो। फिर वो जॉन बायरो को गुड मॉर्निंग विश करता है। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, अब घोड़े को देख के वो जो है उसे बहुत ध्यान से देखने लग जाता है। कौन? जॉन बायरो। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, व्हाट्स द नेम ऑफ योर हॉर्स? तो वो कहता है कि भाई मेरे दोस्तों के बच्चों, गुड मॉर्निंग, और इस घोड़े का नाम क्या है? माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन आर्मेनियन। मेरा कज़न मुराद जो है आर्मेनियन लैंग्वेज में बोलता है कि भाई माई हार्ट, ये हमने इसका नाम रखा है। अ लवली नेम, जॉन बायरो सेड, फॉर अ लवली हॉर्स। तो जॉन बायरो कहता है इस बहुत अच्छे हॉर्स का तुमने बहुत अच्छा नाम रखा है। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो, मे आई लुक इन टू हिज माउथ? तो अब वो कहता है कि भाई मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये जो है बिल्कुल वैसा घोड़ा है जैसा मेरा घोड़ा जो है घोड़ा था, और वो जो है कुछ हफ्तों पहले चोरी हो गया। क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, मुराद सेड। मुराद कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल। The farmer looked into the mouth of the horse. Tooth for tooth, he said, I would swear it is my horse if I didn't know your parents. The fame of your family for honesty is well known to me, yet the horse is the twin of my horse. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friends. तो अब जो है वो उसके मुंह में देखने लग जाता है, उसका एक एक दांत चेक करता है, अच्छे से ध्यान से देखता है, और फिर इन दोनों बच्चों को कहता है कि भाई मैं कसम खा के कहता हूँ कि अगर मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं जानता होता तो मैं ये कहता कि भाई ये मेरा हॉर्स है, लेकिन मुझे पता है तुम्हारी फैमिली ऑनेस्टी के लिए, ट्रस्टवर्दी के लिए फेमस है, तो मुझे पता है ये सब, तो लेकिन मेरा जो हॉर्स है, तुम्हारा जो हॉर्स है, वो मेरे हॉर्स का एक ट्विन है। और वो जो है अगर शक्की किस्म का होता, सस्पिशियस होता, शक्की किस्म का अगर आदमी होता, तो वो अपनी आंखों पे विश्वास करता, ना कि अपने दिल पे। मतलब वो ये विश्वास कर लेता कि भाई ये जो है मेरा ही हॉर्स है, अगर वो शक्की मिजाज का होता। और फिर जो है वो उन्हें गुड डे बोल के चला जाता है। गुड डे जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड। मुराद भी उसे गुड डे विश कर देता है। अर्ली द मॉर्निंग, फॉलोइंग मॉर्निंग, वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरो वाइन यार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। अब अगली सुबह जो है ये जॉन बायरो का जो बार्न होता है
जॉन बायरो का जो वाइन यार्ड होता है, वहाँ पे जो बार्न होता है, वहाँ पे घोड़े को वापस रखाते हैं। The dogs followed us around without making a sound. The dogs, I whispered to my cousin Murad. I thought they would bark. तो अब जो है जैसे ये उसे घोड़े को वहाँ छोड़ के आ रहे होते हैं, तो इनके पीछे जो है वहाँ पे कुछ डॉग्स आ जाते हैं, लेकिन वो शोर नहीं कर रहे थे। तो मुराद को जो है आरम उसके कान में आराम से कहता है कि भाई देखो हमारे पीछे जो है डॉग्स आ रहे हैं, कहीं ये भौंकने तो नहीं लग जाएंगे। They would at somebody else he said I have a way with dogs। तो फिर मुराद कहता है कि भाई हाँ ये भौंकते, लेकिन हम पर नहीं, कहीं किसी और पे भौंकेंगे, ये हम पर नहीं भौंकेंगे, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है मुझे डॉग्स को हैंडल करना आता है। My cousin Murad put his arms around the horse, pressed his nose into the horse's nose, patted it and then we went away। अब मुराद जो है वो घोड़े को थोड़ा सहलाता है, उस पर अपनी आर्म्स रखता है, उससे अपनी नाक मिलाता है और उसे थोड़ा प्यार करता है, और फिर ये दोनों वापस चले जाते हैं। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरी एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न। अब उसी दोपहर जो है जॉन बायरो हमारे घर आता है अपनी सरी में, और मेरी मम्मी को दिखाता है कि देखो मेरा जो घोड़ा जो चोरी हो गया था वो मिल चुका है, वापस आ गया है ये। आई डोंट नो वट टू थिंक ही सेड। वो कहता है कि भाई मुझे पता नहीं क्या सोचना है, क्या हो रहा है। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, बेटर टेम्पर्ड टू, आई थैंक गॉड। तो वो कहता है कि भाई घोड़ा पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और पहले जो है ये बहुत ज़्यादा वाइल्ड होता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था, लेकिन अब जो है ये शांत किस्म का बन गया, और भगवान का मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। My uncle Khusro, who was in the parlour, became irritated and shouted, "Quiet man, quiet! Your horse has been returned. Pay no attention to it." तो अब खुशरो जो है अंकल, वो ये पार्लर में बैठे होते हैं, मतलब सिटिंग एरिया ऑफ द हाउस, वहाँ पे बैठे होते हैं, और ये सुनते ही वो इरिटेट हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई तुम चुप हो जाओ, तुम्हारा घोड़ा मिल गया ना, बस अब इस पर ध्यान मत दो। So this was the whole story. I hope it is clear to you now. Still, if you have any doubt, feel free to ask me in the comment section. मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगी। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।